नंबर 10 व्हाट इज ए गिवन फोटोग्राफी इज आल्सो वंडरफुल मॉडर्न आर्ट। अब ये फोटोग्राफी जो है, आप कहीं पर जाते हो फोटोग्राफ तो सेल्फीज फोटोग्राफ, ये स्टूडेंट्स को तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इसमें तो होशियार है हमारे बच्चे, तो बहुत हुनर है सेल्फीज लेने में, फोटो शूट्स करने के लिए, है ना। कोई भी फंक्शन हो या ऐसे ही कहीं पे भी चले गए हो आसपास में, कहीं पे कुछ जैसे कि सीनरी बहुत ही अच्छा है या बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कहीं पर शादी में गए हो तो एंट्रेंस के पास में खड़े हो गए फ़ोटो निकालने के लिए, कहीं लेक के पास में गए हो तो वहाँ पर खड़े हो जाते फ़ोटो निकालने के लिए। नहीं तो फोटोग्राफी भी तो बहुत अच्छी एक आर्ट है, बट फोटोग्राफी में थोड़ा बहुत कुछ स्किल अच्छा यूज़ करना चाहिए और वो स्किल अच्छी होनी चाहिए फोटोग्राफी के लिए। So now let's see, using variety of cameras like digital, SLR and mobile cameras, photographers capture images and arrange exhibition, participate in photography competitions at national and international level as well as upload them on the websites for various purposes. तो अगर आपने कहीं पर न्यूज़ में देखा होगा या आपने कहीं बुक में पढ़ा होगा, लेकिन मोस्टली न्यूज़ में बहुत आता है कि भाई ये फोटोग्राफ को बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर या बेस्ट अवार्ड दिया गया है, बेस्ट फोटो एंड द फर्स्ट अवार्ड या तो इस फोटोग्राफी के लिए दिया जाता है। तो बहुत आता है ऐसा, और कुछ इनाम मिलता है, प्राइज मिलता है, प्राइज मीन्स अमाउंट मिलता है आपको कुछ लाख डॉलर्स में, जहाँ से ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, राइट। और उसे इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाता है, एग्जीबिशन में रखा जाता है फोटोग्राफी को। एक फोटोग्राफी है अभी 2 मंथ्स पहले की ही है कि ब्लैक और येलो लेपर्ड को एक साथ में देखा गया और ये दोनों कपल थे, तो ये इसे बेस्ट फोटोग्राफी का फोटो अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ब्लैक एंड येलो लेपर्ड, येलो लेपर्ड है या फिर चीता है आई थिंक, तो दिस वॉज अ फोटो दैट वॉज लाइक बाय एवरीवन बिकॉज ये दोनों साथ में देखने मिलते हैं। मोस्टली जो ब्लैक लेपर्ड है वो देखने नहीं मिलता है, इट इज़ वेरी रेयरली सीन, ये काला कलर का लेपर्ड है जो, ठीक है। So that was very interesting thing I told you. Now let's see this. What is the first point? Beautiful landscape photos are often defined by the quality of light they were taken in. Landscape के photos, लैंडस्केप क्या होता है, कोई हिल स्टेशन होता है जहाँ से सन रेज आते हैं, ठीक है, कहीं पर येलो दिखता है, कहीं पर ऑरेंज दिखता है, कहीं पर रेड होता है, हाँ। तो यस तो बहुत ही अच्छा वो कलर्स है, वो सीनिक है, एंड फोटोग्राफर्स टेंड टू शूट अर्ली इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग लेट आफ्टरनून्स। आप कहीं पर समझो कि टूर पर गए हो या विजिट करने गए हो तो वहाँ पर जब सनसेट पॉइंट देखते हो, होता है ना सनसेट पॉइंट होता है, सनसेट पॉइंट यानी कि सन डूबने के समय आप वहाँ पर जाकर खड़े रहते हो, देखते हो कि सन किस तरह से डूब रहा है, कलर्स किस तरह से चेंज हो रहा है, विदिन 2 मिनट्स में सन सेट हो जाता है। या जब मॉर्निंग का समय हो तो भाई कैसे सन राइज हो रहा है, आसपास का जो एरिया है वो कैसे दिख रहा है। तो आप देखना, अगर ताजमहल विजिट करने जाओ या फिर गए हो तो, या इन फ्यूचर में जाने वाले हो तो ताजमहल में जो मॉर्निंग सनराइज है और सनसेट है बहुत ही अट्रैक्टिव मोमेंट्स है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव फोटोग्राफीज होते हैं वहाँ पर, राइट। सो डू प्लीज व्हेन यू गो टू विजिट दिस ताजमहल, so don't forget to take the photo of the sunset and the sunrise. Now let's move ahead. When the sun is loveless, contrasty, and often displays a subtle color palette of moody hours. For this reason, the hours after dawn and before dusk are known as the magic hours. तो इसीलिए सन है जो वो लेस कॉन्ट्रास्टी, यानी कि हम सन के सामने देख सकते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में जो सब सनराइज होता है तो उसके डिस्प्ले इज अ सब्टल कलर। सब्टल कलर मीन्स अलग अलग, मैंने जैसे बताया कभी ऑरेंज येलो और ऐसे ऐसे चेंजेस आने लग जाते हैं। तो बिफोर डॉन एंड डस्क, डॉन यानी कि शाम एंड बिफोर डस्क यानी कि मॉर्निंग, तो बिफोर डॉन एंड डस्क आर नोन एज द मैजिक कलर्स। इफ राइजिंग एट डॉन डजंट sit well with your idea of a relaxing weekend, don't panic, there are plenty of great landscapes opportunities throughout the day. अगर समझो डॉन का टाइमिंग है, ठीक है, it doesn't sit well with your idea,
तो राइजिंग अगर आपका ठीक है अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरे दिन में ऐसे बहुत से पॉइंट्स आपको देखने मिलेगा, नज़ारे। एनी लैंडस्केप फोटोग्राफर्स डिजायर एन इमेज दैट appears sharp throughout the scene, so that elements of foreground interest such as a rock in a lake look just as sharp as a distant origin। जैसे कि पानी है, पर पानी में एक बड़ा सा कुछ ऐसा पत्थर है, तो उसे क्या लगना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, पानी भी आसपास में दिखना चाहिए, और जो उसका मेन जिस वो टारगेट कर रहा है फोटोग्राफी में वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब दिखाना क्या चाह रहे हैं फोटोग्राफी में, तो वो दैट इज द मेन थिंग, दैट शुड बी द योर मेन स्किल। वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफर्स इज द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन द स्काई एंड द लैंड। तो स्काई में और लैंड में डिफरेंस होता है, बहुत से फोटोग्राफर्स की ये कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है, खामी होती है। while the human eye is capable of perceiving details across this total range, a digital sensor isn't capable of recording ये। तो अगर डिजिटल कैमरा होगा तो वो ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। ग्रेट लैंडस्केप फोटोग्राफी इज नॉट नेसेसरीली अबाउट हंटिंग आउट द मोस्ट पिक्चरस्क सीन इन द मोस्ट वंडरफुल लाइट एंड द मोस्ट परफेक्ट टाइम ऑफ द डे। तो हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई परफेक्ट टाइम पर ही ये परफेक्ट फोटो लिया जाए, आपको बहुत टाइम वहाँ पर स्पेंड करना पड़ता है वो फोटोग्राफी लेने के लिए। जो मशहूर फोटोग्राफर्स है ना, पूरा दिन निकाल देते हैं या फिर वीक्स निकाल देते हैं, महीने निकाल देते हैं, ऐसा कुछ तो टाइम के लिए, क्या टाइम के लिए, उस सीनरी के लिए कि ऐसा कुछ बन जाए या ऐसा कुछ दिखने लगे, वो शो या फिर वो नज़ारा है जो कुछ इस तरह से दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। हाँ, तो ऐसे ही फोटोज होते हैं जिसको अवार्ड मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई कभी भी कोई भी समय पर आप अवार्ड ले लो। तो रैपिडली एक्सपांडिंग सबअर्ब्स एंड स्प्रॉलिंग इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स, और ये सब भी हमें फोटोग्राफी लेने के समय ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वेस्टलैंड्स उसके आसपास का। So look at this photograph, a very beautiful and attractive bright colors. Element landscape first, landscape two. These are the अगर आप कहीं पर गए हो, टाइम, लाइट, लोकेशन, डेप्थ ऑफ फील्ड, तो कितना खूबसूरत था, दिस यू हैव टू नोट डाउन। सो हियर वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट वाज अबाउट द फोटोग्राफी। एंड आई होप कि आपके माइंड में ऐसे अच्छे अच्छे स्किल्स आ रहे होंगे कि भाई फोटोग्राफी लेने के टाइम पर या फिर सेल्फीज लेने के टाइम पर हमारा बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, हमारा टाइमिंग क्या होना चाहिए, किस तरह से इफेक्ट उसका दिखना चाहिए। ठीक है, तो डू ट्राई दिस फोटोग्राफी।